आज हम एजे के पीएससी पास्ट पेपर 2017 का जो पेपर था लेक्चरर का मैथ का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज 5वां क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज से हैं। ऑलमोस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते रहते हैं रियल एनालिसिस से। तो 5वें क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity minus 1 power n plus 1 into n divided by n square plus pi is conditionally convergent for n is greater than the root of pi, absolute convergent for n is greater than pi square, divergent for n is greater than 0, none of these। अब हमने ये बताना है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, फॉर n इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इनके आल पॉजिटिव टर्म के लिए, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट को देख लेते हैं। देखें, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट अगर हम प्रूव ये कर दें कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो इसलिए पहले हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब देखें, चेकिंग फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए हमारे पास जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करनी होगी जबकि उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़, यानी कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity a n, ये होगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट उस वक्त होगी कि जब इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कन्वर्ज कर जाए। तो हमने प्रूव करना है इसकी पॉजिटिव टर्म यानी कि मॉडुलस वैल्यू जो इसकी है वो कन्वर्ज करे, तो ये डेफिनेटली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, हमारे पास सीरीज़ ये है जी, ये हम कहते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity minus 1 power n plus 1 n divided by n square plus pi इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हम कहते हैं ये उस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी जब इसकी मॉडुलस की वैल्यू मस्ट कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, तब जाके ये एब्सोल्युटली का। अब इसके लिए चेक करते हैं, क्योंकि -1 पावर n plus 1 ये बाज़ दफ़ा -1 आएगा, बाज़ दफ़ा 1 आएगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस पाई है। अगर हम फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n ले लें, क्योंकि n जो है 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 1 तो हम लेके देखेंगे तो ये जो भी सीरीज़ आएगी, लेकिन जब हम आगे लेके जाएंगे इसको इन्फिनिटी के करीब तरीन जाएंगे तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, करीब तरीन जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। तो उसके साथ अगर आप पाई को ऐड कर दें दैट इज इक्वल टू 3.14, तो वो बहुत छोटा है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। एक बड़े नंबर के कंपैरिजन में एक छोटे नंबर को इग्नोर करते हैं, तो हमने इग्नोर कर दिया। तो हमने कहा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास फिर सीरीज़ बनी n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय n, और ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ बन गई। हार्मोनिक सीरीज़ की पहचान ये है कि ये समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity होती है और 1 डिवाइड बाय n होती है, यानी कि इसकी 1 एंड नॉमिनेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो सकता है, और ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग होती है, यानी कि इस वाले नंबर से ये नंबर छोटा है, इससे ये छोटा है, तो सो ऑन, तो नॉमिनेटर में 1 होता है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ आ गई। तो हार्मोनिक सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्ज कर जाती है। ये पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था l इज इक्वल टू 1 to infinity 1 डिवाइड बाई l, तो हमने कहा था डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि अगर आप आखिर तक जाएंगे तो ये 0 के करीब तक जाती है, तो जब हम 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी आखिर पे लेके जाएंगे तो n टर्म की सीरीज़ का इसका कोई फार्मूला ही नहीं है उसका सम फाइंड करने का, तो इसलिए हम ये कहते हैं ये डाइवर्जेंट होती है। सो द गिवन सीरीज़ इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास होगी एब्सोल्युटली, ये जो है नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ भी कन्वर्ज करनी, लेकिन इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हमारे पास आके डाइवर्ज कर गई है। तो जब ये डाइवर्ज कर गई है तो हम ये कहते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है।
अब चूंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी। अब कंडीशनल कन्वर्जेंट के लिए हम चेक करते हैं, चेकिंग फॉर कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसके लिए कंडीशनल कन्वर्जेंट के लिए तो हम अल्टरनेट सीरीज टेस्ट में लेबनीज़ टेस्ट लगाते होते हैं। ये तो फिर कि आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लेबनीज़ लगाते हैं, विच इज़ इफ़ अगर हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्ज कर जाती है तो इसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ जो है मॉडुलस वैल्यू वो डाइवर्ज करनी चाहिए। अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो वो तो हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, लेकिन उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ जो उसका मॉडुलस वैल्यू है वो डाइवर्ज करनी चाहिए। तो अगर दोनों कन्वर्ज कर जाएं, सीरीज़ भी और उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़, तो वो हो जाती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर सीरीज़ कन्वर्ज करे और उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ डाइवर्ज कर जाए तो वो हमारे पास होती है कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब हम चेक करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। रूल्स क्या क्या हैं? रूल्स हैं जी कि फॉर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कन्वर्जेस वी हैव टू शो दैट कि भाई ये सारी की सारी सीरीज़ जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी जो टर्म है वो प्रेसिडेंट टर्म से ग्रेटर होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है तब ये कन्वर्ज होगी कि भाई इसकी इन्फिनिटी पे जो लिमिट होगी वो ज़ीरो होगी। तो हम चेक करते हैं, हेयर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n है हमारे पास, क्योंकि हमने आखिर पे ये निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें, 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 एंड सो ऑन, ये आगे जा रही है। अगर आप देखें तो ये भी 1 भी ग्रेटर देन 0 है, 1 ओवर 2 भी ग्रेटर देन 0 है, 1 ओवर 3 भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन किसने फुलफिल कर दी। अब दूसरी कंडीशन देखें कि पीछे वाली टर्म आगे वाली टर्म से बड़ी है, यानी कि हर टर्म अपने से आगे वाली टर्म से बड़ी है। तो देखें 1 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चल रहा है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब यही बात है कि ये हमारे पास सब पॉजिटिव हैं, 1 ग्रेटर देन 0 है, ये भी 1 ओवर 2 भी ग्रेटर देन, ये सब पॉजिटिव हैं, और 1 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 2, 1 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 3, 1 ओवर 3 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 4 एंड सो ऑन। अगर हम n पे इसके इन्फिनिटी फाइंड करें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n, तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये थर्ड कंडीशन भी इसने पूरी कर दी कि लिमिट इन्फिनिटी पे इसकी 0 आ गई है। सो द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट डाइवर्ज करनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट डाइवर्जेंट के लिए आल्सो शो दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इज डाइवर्जेंट। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती हैं ये जो मॉडुलस होती है, तो इसके लिए हम पी सीरीज़ टेस्ट लगाते हैं। पी सीरीज़ टेस्ट ये कहता है कि अगर पी लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास तो सीरीज़ ये है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n और इसकी पावर 1 है। कंपेयर करते हैं पी सीरीज़ के साथ, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन 1 डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पे p की जगह पे यहाँ पे 1 है, सो p इज इक्वल टू 1, तो सो सीरीज़ है डाइवर्जेंट। क्योंकि p इक्वल टू 1 आ जाए या फिर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये हमारे पास सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती है। जब पॉजिटिव टर्म सीरीज़ डाइवर्ज करे और सीरीज़ एट सेल्फ कन्वर्ज कर जाए तो ये इस केस में ये हो जाती है कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब अगर दोनों कन्वर्ज कर जाएं, यानी कि ए इन भी कन्वर्ज कर जाए और अगर उसकी मॉडुलस वैल्यू भी कन्वर्ज कर जाए तो वो हमारे पास होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अगर इनमें से पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्ज कर जाए तो ये हो जाती है कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्योंकि पहले केस में हमने देखा तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला, जो वहाँ पे ए ऑप्शन है वो वाला आ जाएगा। इसी को क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। क्या आएगा? पाई ओवर 2 आएगा, पाई आएगा, रूट ऑफ पाई आएगा एंड 2 रूट ऑफ पाई आएगा। ये एक जनरल सा वो थ्योरम है, वो प्रूव किया हुआ है और ये रूट ऑफ पाई आता है। इस पेपर को जब सॉल्व करूँगा उसके बाद मैं इसको भी प्रूव करूँगा ये कैसे होता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में जाके हम इसको कैसे करते हैं, ये ऐसे हो जाता है। लेकिन फिल वक्त आप रूट ऑफ पाई को ध्यान में रखें।
अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स टू एक्स स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसके लिए, ये एक्स टू एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है। तो फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x जी एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स, इफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स, if prime of x is equal to 2x g of x minus g of x, if prime of x is equal to x square g of x minus g of x। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है कैलकुलस का वो ये कहता है अगर आपके पास ये इंटीग्रल आ रहा है, ठीक है, तो ये फिर इफ़ प्राइम ऑफ एक्स जो इसका होगा वो सिंपल इसकी फंक्शन की इक्वल ही होगा। तो फिर जब हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास अगर आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आता है 2x इंटू जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स। ये आसान से क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बनता है ये वाला ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कह रहा है गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 -1 1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, then integral 0 to x f of x ds is equal to x 0 is less than x is less than or equal to 1/2 1 minus x 1/2 is less than x is less than or equal to 1 0 to s f of s ds is equal to x 0 is less than x is less than or equal to 1/2 1 minus x 1/2 is less than x is less than or equal to 1। C ऑप्शन है 0 to s f of s ds is equal to 1/2 0 is less than x is less than or equal to 1/2 1 होगा when 1/2 is less than x is less than or equal to 1/2 और 0 से इंटीग्रल 0 to s f of s ds is equal to 1 minus x 0 is less than x is less than or equal to 1/2 x 1/2 is less than x is less than or equal to 1/2। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये जो इन्होंने इसकी इंटरवल दिए हुए हैं ये 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। इसका मतलब है हमने इसके दो इंटरवल, पहले हमने इसके लिए इंटीग्रेट करना है एंड देन हमने इसके लिए इंटीग्रेट करना फंक्शन को। टू इंटीग्रेट एफ ऑफ टी डी टी, हमने इसको टी के लिया 0 to x डी टी, वी ब्रेक इट इनटू 2 केसेस, 2 केस में ब्रेक करते हैं जी। पहला जो केस हमारे पास आता है वो आता है 0 to 1/2 वाला, तो उसमें 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम 1 रख के चेक करते हैं, तो 1 डी टी दैट इज इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब 0 से 1/2 के दरमियान में अगर आप देखें तो ये x आता है क्योंकि उसने x में दी हो ना, x जो है 0 to 1/2 के दरमियान में वेरी कर रहा है। दूसरे केस में अगर आप देखें फॉर 1/2, अब दूसरा है 1/2 से 1 के दरमियान में, तो 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, सो 0 to x एफ ऑफ टी डी टी 0 to 1/2, तो यहाँ से क्योंकि 0 से x तक है तो ये 0 से यानी कि 0 से 1 तक के हिसाब से, तो 0 से 1/2 एंड 1/2 से x तक अगर हम जाएँ तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0 to 1/2 1 डी टी प्लस इंटीग्रल 1/2 to x माइनस टी डी टी। तो इधर से तो आ जाएगा, अगर आप x करें t करें तो ये 1/t आ जाएगा, 1/2 माइनस 0 तो 1/2 आता माइनस इंटू x माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो आपके पास ये आ जाता है। तो 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 ये माइनस ये सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, तो ये कैंसिल हो के हमारे पास 1 माइनस एक्स आता है। अब देखें एक आंसर हमारे पास 1 माइनस एक्स आया इस इंटरवल के लिए, और ऊपर वाले इंटरवल के लिए हमारे पास एक्स आया। जहाँ पे 1 माइनस एक्स और एक्स है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो वो अगर हम देखें इधर आ गया एक्स और 1 माइनस एक्स, इसके लिए इंटरवल 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 to 1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। इसमें देखें तो एक्स है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 एंड 1 माइनस एक्स जो होगा, तो जब 1/2 लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये वाला ऑप्शन जो बी वाला है ये ऑलमोस्ट करेक्ट है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। 9th 10th एंड 11 12 ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, तो इसलिए आज यहीं तक।